नमस्कार दोस्तों। जब छोटी श्रुति का जन्म हुआ तो जन्म के बाद श्रुति का चेहरा देखकर दादा दादी ऐसे मुंह बना रहे हैं जैसे किसी प्यारी सी गुड़िया का जन्म ना होकर किसी काल का जन्म हो गया हो। मानो आज से हमारे घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा इस छोटी सी बच्ची की वजह से। बस इसी नियत से बच्ची को गोद में लिया जा रहा है। दादी जैसे ही बच्ची को गोद में लेती है, श्रुति का चेहरा देखती है और कहती है, इस मुसीबत को हमारे ही घर में आना था। ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहती है, हे भगवान, किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है तू मुझसे। कितनी आशा से मैंने अपने बेटे की शादी की। आज 9 महीने से अपनी बहू की सेवा कर रही हूँ, उसे खिला पिला रही हूँ, उसका ध्यान रख रही हूँ, बस इसी उम्मीद से कि एक पोते को मैं गोद में ले सकूँ। और तुमने दिया भी क्या ये पोती। मैं क्या करूँ इस लड़की का। एक तो पूरी जिंदगी मेरे घर सर पर नाचेगी, खर्चा करवाएगी और शादी करते वक्त जो भी कमाई है सब समेट कर अपने ससुराल ले जाएगी। ना ही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी और ना ही अपने बाप की। फिर इस लड़की को हमारे घर क्यों दे दिया। तभी बहू की आंख खुलती है, देख रही है सासू माँ बच्ची को गोद में ली हुई है। बहू कहती है, माँ जी ऐसा क्यों कहती हैं। आजकल लड़कियां किसी बात में कम नहीं है लड़कों से, और ये भी तो हमारे घर का चिराग है। इसी की वजह से आज मैं माँ बनी हूँ और आप दादी। सास चिल्लाते हुए कहती है, तुम चुप करो, तुम्हारी ही मनहूस जवान लग गई है। तुम ही बार बार कहती थी मेरी माँ को पहले बेटी हुई है तो मुझे भी शायद बेटी होगी। तेरी काली जबान ही आज लगी है, ले संभाल अपनी बच्ची को। ऐसा कहते हुए बहुत ही झटके के साथ बच्ची को बेड पर पटकती है। इतने झटके से पटकती है कि बच्ची रोने लगती है और माँ का दिल तिलमिला उठता है, जैसे उसकी बच्ची को कितनी जोर से रख दिया हो बिस्तर पर। माँ बच्ची को गोद में समेटकर आंखों में आंसू भरकर अंदर ही अंदर सहम जाती है कि जाने दो, जो हुआ है बच्ची का जन्म तो हो गया। कुछ दिन के बाद ही मीरा को डिस्चार्ज करवाकर घर ले जाया जाता है और बच्ची के साथ बच्ची का श्रुति नामकरण किया जाता है। बच्ची की छठी में मीरा कहती है, माँ 4 औरतों को मोहल्ले से बुला लीजिए, पैर रंग दूंगी और थोड़ी सी मिठाइयाँ बांट दीजिए। सासू माँ कहती है, हाँ तुमने बेटे को जो जन्म दिया है, पोता हुआ है मेरे घर में, जो मिठाइयाँ बटेगी। कोई छठियारी नहीं मनेगी इस घर में। छठियारी तो क्या, आज के बाद कोई खुशियाँ भी नहीं मनेगी। जब तक तुम एक बेटे को जन्म नहीं दोगी तुम्हें भी नहीं ध्यान दिया जाएगा और तुम्हारी बच्ची को भी नहीं। तुम अपनी बच्ची को लेकर ऊपर वाले कमरे में चली जाओ और कोशिश करना मेरे सामने ज्यादा मत आना। मीरा सहम से जाती है, पर उसे श्रुति से बेहद प्यार है। श्रुति की नाजुक उंगलियों को, छोटी सी मासूम चेहरे को जब भी छूती है मीरा, देखती है उसे, तो उसे अपना ही रूप उसमें दिखता है। उसे लगता है मेरी बेटी है, मेरी प्यारी गुड़िया है, इसे मैं बहुत जतन से पालूंगी, पोसूंगी, बड़ा करूंगी और इसकी बहुत सुंदर से शादी करूंगी किसी राजकुमार के साथ। सास की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है मीरा और श्रुति को गोद में भरकर ऊपर वाले कमरे में ही शिफ्ट हो जाती है। जब भी श्रुति रोती है चिल्ला चिल्ला कर, तो मानो कानों में उसके जहर घुल रहा हो। दादी का स्वभाव ऐसा है और दादाजी को भी दादी ने ऐसा ही कर दिया है। दादाजी का कभी कभी मन करता है कि पोती के साथ खेल लूं। तब जब दादी दोपहर को सो जाती है तब जाकर बहू के कमरे में जाते हैं, कहते हैं, बहू जरा बच्ची को 1 मिनट मेरी गोद में देना। मीरा बहुत मुस्कुरा कर बच्ची को सजा कर अपने ससुर जी के गोद में देती है। ससुर जी डर के मारे चुपचाप से वहीं खेलते हैं और फिर बच्ची को वहीं बिस्तर पर रखकर नीचे आ जाते हैं। कभी कभी इच्छा होती है कि उसे लेकर बगीचे में जाऊं, लेकिन पत्नी का डर है। पत्नी तो मानो नफरत करती है। अपने बेटे का भी कान में इतना भरती है कि बड़ा बेटा सुधीर भी अपनी छोटी सी नन्ही गुड़िया के साथ नहीं खेलता है। उसे ऐसा लगता है जैसे एक बोझ आ गई है हमारे घर में। अब क्या होगा, पूरी जिंदगी की कमाई लेकर जाएगी। इस तरह की बातें माँ ने बेटे के कान में घोल दिया है। लेकिन मीरा के प्यार में कोई कमी नहीं, वो अपनी बच्ची को बहुत जतन से बड़ा कर रही है। बच्ची देखते देखते 4 साल की हो गई है और बहुत अच्छे से बातें करने लगी है। और तभी मीरा को दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है, दूसरी बार खुशखबरी सुना रही है, हाँ मीरा फिर से माँ बनने वाली है। सास की फिर से उम्मीद लग जाती है। डॉक्टर के पास लेकर मीरा को जाती है और कहती है, देखिए डॉक्टर साहब, इस बार ऐसी दवाई दीजिए कि लड़का ही जन्म ले। डॉक्टर मुस्कुराने लगती है और कहती है, माँ जी लड़का या लड़की जन्म देना ना ही माँ के हाथ में है और ना ही किसी डॉक्टर के हाथ में। आपको प्रार्थना करनी है, अपनी अर्जी देनी है तो ऊपर वाले को ही दीजिए। सासू माँ कहती है, वो तो मेरी सुनता है नहीं। किसी तरह 9 महीने बीतते हैं। मीरा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और चलिए सासू माँ की
इच्छा पूरी हो जाती है। मीरा ने जन्म दिया है एक बेटे को। मीरा बेटे को जन्म देकर चैन की सांस भरती है सिर्फ श्रुति के लिए कि चलो आज से श्रुति को भी घर में प्यार मिलेगा। उसका एक छोटा भाई आ गया है और श्रुति को जो सम्मान पिछले 4 सालों से और जो स्नेह नहीं मिल पा रहा था अब मिलेगा। छोटे भाई के जन्म के बाद तो श्रुति की खुशी का ठिकाना नहीं। माँ ये मेरा बाबू है, माँ ये मेरा भैया है, इस तरह कह के श्रुति अपने छोटे भाई को सीने से लगा लेती है, बहुत प्यार करती है और किसी को हाथ लगाने नहीं देती है। दादी जब पोते को गोद में उठाने लगती है तो श्रुति कहती है नहीं दादी ये मेरा भैया है, तुम इसे गोद में मत लो। दादी कहती है अरे जा, तुझे तो कुछ साल के बाद हम तेरे ससुराल विदा कर देंगे, तेरा ये भैया ही रह जाएगा हमारे बुढ़ापे का सहारा। छठियारी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। मोहल्ले की 4 औरतें नहीं पूरे मोहल्ले को निमंत्रण दिया जाता है। मिठाइयाँ बंटती है, नाश्ता पानी चलता है, बहुत लोग गिफ्ट लेकर भी आए हैं और बहुत खुशहाली हो जाती है। मानो 4 सालों के बाद ऐसी खुशहाली मनाई गई है घर में। पति भी बेहद खुश है। अब तो बेटे के साथ खेलते खेलते कभी कभी दफ्तर भी नहीं जाते हैं, बच्चे के साथ इतना व्यस्त हो जाते हैं। पर श्रुति की तरफ अभी भी किसी का ध्यान नहीं है। देखते देखते साल पुर जाता है और छोटे बेटे गन्नू का जन्मदिन आ जाता है। जन्मदिन की खूब तैयारियां हो रही है। 2 दिन पहले से ही डेकोरेशन वाले को कहा गया है कि पूरे घर में फूल, बलून और रंगीन कपड़े बांध दिया जाए। गाना बजाना भी होगा और बहुत बड़ी पार्टी होगी। श्रुति कहती है मम्मी ये क्या हो रहा है? मीरा कहती है बेटा तेरे भाई का जन्मदिन है। श्रुति कहती है हाँ, फिर मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाती हो? मेरी सहेलियां भी कहती है कि उनका भी जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है। मम्मी तुम मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाती? माँ कहती तो क्या कहती, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है बेटा तुम्हारा जन्मदिन उसी दिन है जिस दिन तेरे भैया का जन्मदिन है। श्रुति बेहद खुश हो जाती है, कहती है अच्छा गन्नू भैया का और मेरा जन्मदिन एक ही दिन है? माँ कहती है हाँ। दादी के पास भागती हुई श्रुति जाती है और कहती है दादी कल मेरा जन्मदिन है। दादी कहती है कल तेरा जन्मदिन नहीं है, कल तो मेरे लाल का, मेरे राजा का जन्मदिन है। श्रुति कहती है हाँ हाँ मेरा और मेरे छोटे बाबू का एक ही दिन जन्मदिन है। दादी समझ जाती है माँ ने इस पगली को दिल बहलाने के लिए कुछ बोल दिया होगा। श्रुति अपने जन्मदिन के दिन मतलब अपने छोटे भाई के जन्मदिन के दिन बहुत सुंदर से फ्रॉक पहनकर तैयार होती है और जितने लोग घर में आते हैं सबको कहती है आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है। सभी उससे यही कहते हैं बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है, आज तेरे भाई का जन्मदिन है। श्रुति की बात समझ में आ जाती है कि नहीं आज मेरा जन्मदिन नहीं है। वो रूठ कर ऊपर कमरे में चली जाती है। मीरा पीछे से जाती है और कहती है बेटा क्या हुआ, तुझे भूख लगी है क्या? तू यहाँ क्यों आ गई? चलो नीचे जन्मदिन हो रहा है। वो कहती है नहीं माँ आज मेरा जन्मदिन नहीं है, आज तो मेरे भैया का जन्मदिन है। मेरा जन्मदिन कब आएगा? तुम मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाती? मीरा सीने से लगाकर श्रुति को रोने लगती है और मन ही मन सारी बातें रख लेती है। आखिर नन्ही सी बच्ची को कहें भी तो क्या कहें कि बेटा तेरा जन्मदिन क्यों नहीं हम मनाते हैं या तेरी दादी क्यों नहीं मनाती है। सारी बातें मीरा मन में रखती है और जानती है कि शायद औरत की यही नियति होती है। लड़की का जन्म होना किसी किसी घर में आशीर्वाद नहीं श्राप समझा जाता है, लेकिन फिर भी मीरा अपने प्यार में और अपने स्नेह में कोई कमी नहीं करती है। ये थी दोस्तों माँ बेटी की एक दिल को छू लेने वाली छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।